मुझे सुनो और तुम ये महसूस करना कि तुम खुद से अपने आप से ये चीज़ बोल रहे हो। समझे? तुम ये वीडियो नहीं देख रहे हो, तुम अपने आप से बात कर रहे हो। तुम सोचो कि क्या हम अपनी ज़िंदगी में अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं? अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए क्या चाहिए? एक अच्छी सी नौकरी जिसमें 40-50 हज़ार, 60 हज़ार, 70 हज़ार, 80 हज़ार, 90 हज़ार, 1 लाख पर मंथ सैलरी आ जाए, नाम हो जाए, मेरी मेहनत का फल मिल जाए। मैं बहुत गरीब स्तर से आता हूँ। गरीब स्तर मतलब कि मेरे फैमिली में किसी ने कभी कोई अचीवमेंट हासिल नहीं करी। पढ़ लिख कर किसी ने कोई नौकरी नहीं निकाली, कोई अफसर नहीं बना, कोई डॉक्टर नहीं बना, कोई इंजीनियर नहीं बना। मैंने कोशिश किया, मैं कोशिश कर रही हूँ कि शायद मैं रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम निकाल लूँ, शायद मैं यूपी पुलिस का एग्ज़ाम निकाल लूँ, शायद मैं यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम निकालूँ, शायद मैं बीपीएससी का एग्ज़ाम निकाल लूँ। और मैं अपनी मेहनत से अपने घर का थोड़ा सा नाम ऊपर कर पाऊँ कि हाँ, इनकी लड़की इनका लड़का बन गए भाई। और जैसा कि मैंने अपने गांव, अपने शहर, अपने मोहल्ले में देखा कि जिन घरों में सरकारी नौकरी किसी लड़के या लड़की की लग जाती है, उनका घर दूर से ही अलग तरीके का चमकने लगता है। पक्का मकान हो जाता है, घर के ऊपर एक एक दो तीन चार टंकियाँ रखी जाती हैं, इन्वर्टर लगा होता है, जनरेटर होता है, ट्रैक्टर होता है, गाड़ी होती है। उनके घर के जितने भी लोग होते हैं उनके सबके कपड़े बदल जाते हैं, अच्छे वस्त्र उनके हो जाते हैं, उनकी वेशभूषा अच्छी हो जाती है, रहन सहन अच्छा हो जाता है। तो वो अचीवमेंट मुझे भी चाहिए। अब मुझे चाहिए तो मेरे पास क्या है? मेरे पास कलम है, एक कलम है, एक किताब है, एक कॉपी है, यूट्यूब है, दिमाग है, मेरा मन है और मेरे सपने हैं। अब इन सभी चीज़ों को सामने रखकर मुझे सिर्फ काम करना है। मुझे भटकना नहीं है। मुझे इस बनावटी दुनिया में जो ये शॉर्ट्स चल रहे हैं, जो रील्स चल रहे हैं, जो ये एंजाइटी, डिप्रेशन, ये जो फालतू की चीज़ें चल रही हैं कि मेरे से नहीं होगा, तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर सकता, फलाने ढिमकाने, अच्छे अच्छे लोग पढ़ते रहते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, कुछ नहीं होता है। इन सभी चीज़ों को यहाँ पे सेट मत होने दो। सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ सेट होने दो कि मैं 1 किलो दूध, 1 किलो सेब, एक पक्का मकान, एक पक्की अच्छी गाड़ी, अच्छी वेशभूषा, इस चीज़ को अचीव करके रहूँगी, इस चीज़ को अचीव करके रहूँगा। दैट्स इट। ये आज, इस वक्त, अभी, इससे पहले, इस वीडियो को देखने से पहले जो भी मेरे साथ हुआ, मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे चीज़ें ही नहीं समझ आ रही हैं, मैंने अपने अंदर से ये जान लिया कि मेरे बस की नहीं है। ये आज अभी इस वक्त से पहले मेरे साथ हुआ, लेकिन अभी इस वीडियो को देखते हुए, इस वीडियो के समाप्त होने के बाद मेरा एक नया जन्म हो रहा है। मैं हर वो चीज़ कर सकती हूँ जो चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है, जो चीज़ अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं हर वो चीज़ कर सकता हूँ। मुझे गणित समझ में नहीं आता, शांत मन से, शांत मन से मुझे शुरू करना है और अपने आप को ये समझाना है कि मुझे सीखना पड़ेगा, समय लगेगा। अभी कुछ शुरू करूँगा, हो सकता है कि मुझे सिर्फ एक लाइन याद हो, मुझे सिर्फ एक 10 नंबर याद हो, एक छोटा सा फॉर्मूला याद हो, एक चैप्टर का नाम ही याद हो, लेकिन मैं शुरू कर रहा हूँ और इस चीज़ को मैं आगे बढ़ाऊँगा। मैं चीज़ों से भागूंगा नहीं। अगर मैं भागा तो मेरी गरीबी मुझे दबाना शुरू कर देगी। आज जो स्थिति है, हो सकता है पिताजी 40-50 साल के हैं, कल 60 साल के हो जाएंगे, नौकरी छूट जाएगी, कोई बैंक बैलेंस नहीं रहेगा, ना घर पक्का हो पाएगा, नज़रें तुम्हारी तरफ आएंगी और तुमने क्या किया? तुम चीज़ों से भाग रहे थे, मैथ से भाग रहे थे, जियोग्राफी से भाग रहे थे, हिस्ट्री से भाग रहे थे, करंट से भाग रहे थे, करंट अफेयर, मॉक टेस्ट से भाग रहे थे, नंबर कम आ रहा है मॉक टेस्ट में, उससे भाग रहे थे, हर चीज़ को टालने में लगे हुए थे कि कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे। हर बार यूट्यूब पे एक नई चीज़ों को ढूंढ रहे थे, इंटरेस्टिंग चीज़ों को ढूंढ रहे थे कि चलो कोई शॉर्टकट मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये शॉर्टकट अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, इनका कोर्स अच्छा होगा। और गरीबी आपके ऊपर हावी होती हुई चढ़ी रहेगी कि तू बस बेटा टाइम टाइम बीतने दे, हम तेरे को देख रहे हैं। वो जो लाचारी है, वो जो गरीबी है, वो जो बीमारियां हैं, वो खड़ी होकर देख रही हैं तुम्हें कि बस बेटा तू टाइम निकाल, हम तेरे ऊपर हावी होंगे और ऐसा हावी होंगे कि तुझे टाइम नहीं देंगे। तो तुम्हें उनकी बात अपने दिमाग के अंदर सेट कर लेनी है। ये गरीबी, ये लाचारी, ये बेबसी, ये गंभीर गंभीर बीमारियां, ये सब बैठी हुई हैं और तुमसे कह रही हैं कि बेटा मेहनत कर ले, बेटी मेहनत कर ले, हम तैयार हैं, हम मजबूर हैं, हम चाहते नहीं हैं कि तुझे हम दर्द दें, लेकिन हमारा काम यही है। जो इंसान मेहनत करके
अपने सपने पूरे करेगा, जो इंसान मेहनत करके अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करेगा, जो इंसान इस चीज़ में खो जाएगा, लगन से लगा रहेगा, एग्ज़ाम अच्छे से लिखेगा, एग्ज़ाम को पास करेगा, क्रैक करेगा, सफल हो जाएगा, ऑफिसर बनेगा, नौकरी लेगा, हम उसके पास नहीं आएंगे। लेकिन अगर तुम इस चीज़ को नहीं करोगे और भागते रहोगे, तुम आज के आज, अभी के अभी हर वो चीज़ चाहते हो कि मुझे चीज़ें समझ में आने लगे, मेरे पास एक टाइम टेबल अच्छा हो जाए, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मेरे पास पर्सनल रूम हो जाए, मेरे पास लाइब्रेरी जाने के पैसे हो जाए, मेरे पास टेबल कुर्सी के पैसे हो जाएं, मुझे कोई बोले ना, मेरे पास तो सिर्फ 2 ही घंटे हैं दिन के। अगर तुम इस चीज़ में फंसे रहोगे तो वो सारी बुरी चीज़ें तुम्हें दबाने के लिए तैयार बैठी हैं। तुम्हारे पास खाली 2 घंटे हैं, तुम शुरू तो करो, कोशिश तो करो। ये कोशिश वो वाली कोशिश नहीं है कि हार मिलेगी इस कोशिश के बाद। ये कोशिश वो वाली कोशिश है कि जब आप एक बार रिदम में आओगे ना, पढ़ाई एक रिदम है, जब एक बार रिदम में आओगे, जब आपका इंजन गर्म होगा, जैसे गाड़ियाँ होती है ना, रिदम में जब आती हैं तो गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज़ हो जाती है। कभी भी गाड़ी जब चलाई जाती है तो इस सोच के साथ नहीं चलाई जाती कि आगे चल के गाड़ी बंद हो जाएगी, गाड़ी ख़राब हो जाएगी, गाड़ी रुक जाएगी, गाड़ी तेज़ नहीं चल पाएगी। गाड़ी हमेशा स्लो 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 फिर स्पीड पकड़ती है। ऐसे ही हमारी पढ़ाई है। बट हमारा दिमाग क्या कहता है कि जो भी हो बस शुरुआत में ही हाई लेवल का हो जाए, शुरुआत में ही स्पीड पकड़ लें। शुरुआत में कुछ नहीं होता है। शुरुआत में तो आपको तैयार होने में भी एक अच्छा खासा समय लग जाता है। तैयार मतलब अपने दिमाग को तैयार करने के लिए कि बेटा कर यही है। कोई बिजनेस वाला फंडा नहीं है, कोई पैसा नहीं है तेरे पास, तू कुछ नहीं कर पाएगा अगर तू पढ़ लिख के एक एग्ज़ाम नहीं क्रैक किया। तेरे पास यही एक हथियार है। अगर तू इस हथियार का भी अच्छे से उपयोग नहीं कर पाएगा तो फिर क्या गारंटी है जीवन में तुझे। ये जो बेकार से लोग हैं, ये जो बेकार सी यहाँ हमारी प्रणाली है, पुलिस की, वकील की, जज की, डॉक्टर्स की, यहाँ सिर्फ पैसा बोल रहा है, तो कैसे लड़ेगा इन सब चीज़ों से। मैं तुम्हें वो हकीकत दिखाना चाहता हूँ कि मान लो कि एक बहुत बहुत खतरनाक सी बीमारी आपको लग जाती है। मैं उस बीमारी का नाम नहीं लूँगा। मान लो कि ऐसी बीमारी जिसका इलाज है पॉसिबल, लेकिन बहुत गंभीर बीमारी है। नाम ही ले लेता हूँ, मान लेते हैं कि कैंसर हो जाए परिवार में किसी को। जाइए सरकारी हॉस्पिटल में और अपनी औकात देख लीजिएगा कि आपकी औकात क्या है। आप घर में बैठ के ये मत सोचो कि चलो ये नहीं हो रहा है वो कर लेंगे, वो नहीं हो रहा वो कर लेंगे, चलो 20,000 की नौकरी तो मिल ही जाएगी, जीवन कट जाएगा, अच्छा हो जाएगा, क्यों मरें, क्यों रात दिन एक करें। पर वो काम नहीं आने वाला। जब सरकारी हॉस्पिटल जाओगे, नंबर लगाओगे, आपकी बीमारी आज आपके ऊपर हावी हो रही है और आपको इलाज मिलेगा 6 महीने बाद, बेड मिलेगा 6 महीने बाद, सर्जरी होगी 6 महीने बाद, सीटी स्कैन होगा 6 महीने बाद, दर दर की ठोकर खाओगे। एक झोले में आपका सीटी स्कैन होगा, अल्ट्रासाउंड होगा, कुछ दवाइयाँ होंगी, आपके साथ कोई पेशेंट होगा, चाहे वो आपके पिताजी हो, माताजी हो, भाई हो, बहन हो, चाचा हो, मामा हो, कोई भी हो। वो थैला लेके आप दर दर ठोकर खाओगे। वहाँ आपको कोई नहीं बचाने आएगा, वहाँ सिर्फ एक ही चीज़ बचाने आएगी, वो है क्या? पैसा। और उस पैसे को आपने समय रहते पढ़ के, मेहनत करके, अगर अपने सपने पूरे करके, सपने क्या कि मुझे ऑफिसर बनना है, मुझे लेखपाल बनना है, आप अगर 40-50 हज़ार के भी एक गवर्नमेंट नौकरी निकाल लेते हो तो वो पैसा आपका सरप्लस होगा, बचेगा। और उस पैसे के साथ आपको कुछ फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी। मानते हैं कि आप रेलवे में नौकरी लग जाते हैं, आप कम से कम अच्छा इलाज तो करा पाएंगे अपने माँ बाप का। आपके घर में इतना पैसा तो आएगा कि आप डेली अच्छा खाना खा पाएँ, हरी सब्जी खा पाएँ। आज अगर 20,000 की बेलदारी करके कोई इंसान, जो कि 700-800 रुपये है, 20-21-23-25 हज़ार रुपये अगर वो पर महीना लगातार काम कर रहा है, मान लो कि कोई आपके घर में है, आपके पिताजी हैं, बेलदारी करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो वो 25,000 मैक्सिमम 30,000 भी कमाएंगे। 30,000 रुपये में जीवन अच्छा चलता है? घर का भाड़ा देना है, पढ़ाई का देखना है, दुनिया के खर्चे देखने हैं। चीनी का रेट देख रहे हो क्या रेट हो गया है? मेरी वीडियो बहुत अजीब होती होंगी ना आपको, वो 3 इडियट्स वाली, कि भिंडी तो कुछ दिनों में सोनार की दुकान में मिलेगी। जीने का प्रमुख स्रोत क्या है कि हमें खाना ही तो है, भोजन चाहिए। तो मैं भोजन की क्यों ना बात करूं, मैं आटे की क्यों ना बात करूं, मैं सरसों के तेल की क्यों ना बात करूं, मैं घी की क्यों ना बात करूं, मैं दूध की क्यों ना बात करूं। क्योंकि कोई भी इंसान पढ़ रहा है, चाहे वो MBBS कर रहा हो, डॉक्टर बन रहा हो, उसके दिमाग में क्या आता है पहले कि घर लेंगे, गाड़ी लेंगे। घर खाने को देगा, गाड़ी खाने को देगी? पहले भोजन ही तो चाहिए। पेट भरा रहेगा, अच्छा भोजन रहेगा, उसके बाद ही तो लाइफस्टाइल जी पाएंगे। तो क्यों ना मैं उस खाने की बात करूं। आज कितने लोगों के घर में रोज़ 1 लीटर दूध आता है? कितने लोगों के घर में रोज़ 1 किलो सेब आ रहा है? कमेंट करके बताना।
कमेंट करके बताना। क्या आप उस लायक अपने आप को नहीं बना सकते? आपको भगवान ने समय दिया, आपके पास किताबें हैं, नोट्स हैं, बुक्स हैं, यूट्यूब है, क्लासेस हैं, सब कुछ तो है, फिर भी आप क्यों पीछे हो? क्यों पीछे हो? अपने दिमाग की वजह से, इन लोगों की बातों की वजह से। लोग आपको ऊपर ले नहीं जाना चाहते हैं जितना आपको नीचे दबाना चाहते हैं। कोई भी सक्सेसफुल क्लास टीचर देख लो जो यूट्यूब पे हो, जो पूंजीवादी है, जो पैसे को कमाने के लिए लगा पड़ा है, वो आपको इतना डराएगा, हैवी हैवी चीज़ें दिखाएगा। जो चीज़ कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाई जा सकती उसको भी वो जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा कि देखिए ये सवाल 20 सेकंड में अगर नहीं किया तो तुम किसी लायक नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। अरे भाई, अगर वो सवाल किसी ने 30 सेकंड में, 1 मिनट में, 1.5 मिनट में भी कर दिया तो उसका कुछ लॉस नहीं हो रहा है। उस सवाल को 1.5 मिनट में लगाने के बाद उस पर अभ्यास करेगा बंदा, वो 1.5 मिनट से 1 मिनट पे आएगा, 1 मिनट से 50 सेकंड पे आएगा, 50 सेकंड से 40 सेकंड पे आएगा, अभ्यास की वजह से। लेकिन समाज में क्या दिखाया जाता है यूट्यूब पे कि कोर्स खरीदो, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम मुझसे पढ़ो, मैं ज्ञानी हूँ, मैं भगवान हूँ इस क्षेत्र का, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बस मेरे नीचे रहो। ये मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ जो लोग सफल हो जाते हैं, फिर आपको आते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, दिखाते हैं, और तुम्हें कहीं ना कहीं अपने अंदर डाउट होता है कि यार मेरे से नहीं होगा, यार मैं एसएससी सीजीएल नहीं निकाल सकता, यार इसमें तो बहुत सारी वोकैबुलरी आती है, इंग्लिश आती है, यार मुझे तो इंग्लिश नहीं आती। पर कोई इंसान, एक सिंगल इंसान भी आपके अंदर आत्मविश्वास भरने नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आप सफल हो जाएं, कोई सच्चाई नहीं दिखाना चाहता। सच्चाई कब आपको दिखती है? जब आप खुद से अपने अंदर आत्मज्ञान लाते हो कि कोई मुश्किल चीज़ नहीं है मेरे सामने। अगर इंग्लिश की किताब है, मैं उसको शांति से पढ़ूंगा, हो सकता है 40 दिन लग जाए, हो सकता है 1 महीना लग जाए, लेकिन 1 महीने बाद मुझे वो सारे धागे खुलते हुए नजर आएंगे कि अच्छा ये चीज़ थी, अच्छा ये चीज़ थी। कोई चीज़ कठिन नहीं है। अपने आप से वादा करके देखो, अपने आप से दृढ़ निश्चय लेके देखो, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके देखो और शुरू हो जाओ काम पे। आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, आपको समझ में आएगी चीज़ें। आपकी दुख तकलीफ़ें एक पल में नहीं दूर होंगी। जिसको आप चाह रहे हो ना, यूट्यूब पे जो वीडियो स्क्रॉल कर रहे हो, ढूंढ रहे हो कि कुछ ऐसा मिल जाए, कुछ ऐसा नहीं मिलेगा। आप एक लूप होल में फंसे रहोगे, रोज़ आप इसी लूप होल में फंसे रहोगे। रोज़ आप नए नए ड्रीम्स पालोगे कि यार लोको पायलट बन जाएंगे, यार इसमें आईटीआई मांगते हैं, मेरा आईटीआई हो रखा है, यार ग्रुप डी का ही एग्ज़ाम निकालते हैं, एक एग्ज़ाम होता है यार। कोई रील्स देखी, यार अब तो सीजीएल इंस्पेक्टर बनेंगे, यार खूब पैसा कमाएंगे। दिमाग का आपका भ्रमित होगा। ये भ्रमित होना क्या, दिमाग आपका कमज़ोर हो रहा है, आप पैरालाइज हो रहे हो दिमाग से। मत हो पैरालाइज। उसे 1 किलो दूध, 1 किलो सेब के बारे में सोचो जो आपको अपने माता पिता को देना है और उनका ख्याल रखना है, उनकी उम्र को बढ़ाना है। 20 साल उम्र बढ़ जाएगी अगर आज आप मेहनत करते हो 6 महीना लगातार, और 6 महीने बाद आप एक ग्रुप डी की भी नौकरी निकालते हो, तो आप 1 किलो सेब, 1 किलो दूध प्रतिदिन अपने घर में लाओगे, अपने मम्मी, अपने पापा और खुद भी खाओगे। और लिखित रूप में ले लो, आप खुद से ये जान लो कि आप 20 साल ज़्यादा जीने वाले हो, आपके घर में कोई बीमारी नहीं आने वाली है। आप भगवान को भी ललकार सकते हो कि हमने मेहनत करी है, हमें कोई राग द्वेष से आप नहीं हमें कोई बीमारी दे सकते हैं, क्योंकि हमने मेहनत किया है। और उसके बाद भी अगर कुछ होता है तो फिर वो भगवान के हाथ में है। पर अभी जो आपके हाथ में है वो तो है ना, भगवान ने तो नहीं आपके हाथ छीने ना, आपसे एग्ज़ाम पेपर नहीं छीना, आपके लिए सब कुछ कठिन नहीं बनाया, वो सबके लिए समान है। आपको मेहनत करने के लिए समय दिया, मोबाइल फ़ोन दिया, इंटरनेट दिया, सब कुछ तो दिया। मिलते हैं फिर कल की वीडियो में, समझे? आई थिंक समझ गए होगे। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम ये है कि उनको मैथ नहीं आता है, उनको नींद ज़्यादा आती है। तो इसके लिए सोमवार को आपको वीडियो मिलेगी कि आपको मैथ कैसे पढ़ना है, पहला चैप्टर कौन सा पढ़ना है, और नींद क्यों आती है इसके लिए छोटा सा मैं बता देता हूँ कि जब भी खाना खाएं तो तुरंत पानी ना पिएं। और इसके ऊपर, नींद और मैथ के ऊपर, दोनों के ऊपर प्रॉपर मैं कल आपको चीज़ें समझाता हूँ जो आपके जीवन में सच में काम आएंगी। आपको हज़ारों वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेरी बात फॉलो करना 10 मिनट और आपका जीवन बदलेगा। मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच।